ये कहानी है 9 साल की बच्ची जिसका नाम कोमल है। कोमल बहुत अच्छा पढ़ती है, उसका पढ़ने में मन लगता है, अपने माता पिता के साथ खेलती है। और इसी बीच उसके एक पड़ोसी बख्शी अंकल आ जाते हैं जो बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। कोमल को बहुत अच्छा लगता है अंकल के साथ खेलना। कोमल अपने अंकल के साथ स्कूल जाएगी, अपने पापा के साथ खेलती है। और जिस दिन उसके पापा को टाइम नहीं रहता उस दिन उसके बख्शी अंकल उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं। इस तरह से कोमल बख्शी अंकल के साथ बहुत घुल मिल जाती है और बच्चों के साथ खेलते खेलते एक अच्छा माहौल बन जाता है। तो बच्चों को अपने आसपास पड़ोस में अंकल और लोगों पर विश्वास हो जाता है। इस तरह से कोमल बख्शी अंकल के साथ खेलती है और अपना समय व्यतीत करती है, पढ़ती है। स्कूल में हमेशा अव्वल आती है, पढ़ने लिखने में उसका मन लगता है, अपनी माँ से सारी बातें बताती है। कोई भी समस्या होती है या कुछ भी होता है अपने पापा से शेयर करती है। लेकिन जब से बख्शी अंकल आ जाते हैं उस बच्चे को आइसक्रीम खिलाते हैं, तरह तरह के गेम खिलाते हैं और उसको मम्मा से बोलते हैं कि अपनी माँ से नहीं बताना। तो इससे कोमल को थोड़ा असहज लगता है और वह जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है। इस तरह से वो जो है बख्शी अंकल के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती है। लेकिन क्या उसे पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है? हमारे आसपास के माहौल में भी कुछ इसी तरह का है कि बच्चों को लोभन देकर, उनको अपनी तरफ आकर्षित करके, बच्चों को गिफ्ट देकर, इस तरह की चीज़ों को देकर बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और फिर उन्हें यौन शोषण का शिकार बनाते हैं। इस तरह कहानी में आगे बढ़ते हैं और बख्शी अंकल के साथ बच्ची अकेले घर में खेल रही होती है और इस दौरान बख्शी अंकल उस बच्ची को गले लगाते हैं, आंखों में पट्टी बांध के उसे पकड़ने का नाटक करते हैं, खेलते रहते हैं। लेकिन कोमल के साथ कुछ ऐसा घटित होता है जो वो अपनी माँ को नहीं बता सकती या बताने में घबराती है। एक दिन जब वो अपने अंकल के साथ उनके घर पर खेल रही थी तब अंकल ने कहा चलो एक सीक्रेट गेम खेलते हैं और वो उसे अपने कमरे में ले जाते हैं और इसके बाद उस बच्ची को अपने पास बैठालते हैं और इसके बाद चित्रों द्वारा दर्शाया गया है, इसे आप देख सकते हैं चित्रों में किस तरह से दर्शाया गया है कि एक बच्चे को किस यौन शोषण का शिकार किस तरह से बनाया जाता है और उस बच्चे को इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये हमारे आसपास माहौल में भी इसी तरह का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है। हमारे बच्चे किसी न किसी बख्शी के अंकल के शिकार बन रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जान पहचान वाले लोग हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों का यौन शोषण करने वाले उनके सबसे ज़्यादा उनके करीबी ही होते हैं, उनके रिश्तेदार ही होते हैं। इस तरह से कोमल अपनी बात को किसी को बता नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हुआ। डरी सहमी सी कोमल, जो पढ़ने वाली अच्छी लड़की, जिसका पढ़ने में मन लगता था, हमेशा खेलती कूदती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, स्कूल जाती है, किसी से बात नहीं करती है, उदास हो जाती है, न दोस्तों से बात करती है, न टीचर से बात करती है। इस बीच उसके टीचर को ये समझ आ जाता है कि कोमल किसी तरह से परेशान है, वो अपनी परेशानी नहीं बता पा रही है और उसकी टीचर उससे पूछती है कि क्या हुआ, आखिर क्या हुआ। तब भी वो नहीं बताती, सिर्फ रोने लगती है। तो इस पर उसकी टीचर उसकी मदर से फ़ोन पर बात करती हैं और बताती हैं कि कोमल को क्या हो गया, कोमल की क्या समस्या है, आखिर वो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। वो इतनी अच्छी लड़की है फिर भी उसका व्यवहार अचानक से क्यों परिवर्तित हो गया। जैसे लग रहा है कि उसके साथ कुछ घटित हुआ है, वो बताने में असमर्थ है। कोमल की माँ उसे अपने पास बैठालती है और प्यार से पूछने का प्रयास करती है, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है, सिर्फ रोने लगती है। इस तरह से माँ को समझ आ जाता है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ हुआ है जो वो बता नहीं पा रही है। खिलौनों को भी टूटा हुआ देखती है। फिर आखिर में उसे पता चलता है कि उसके साथ क्या घटित हुआ है। वो अपने हस्बैंड को बताती है, जिससे उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो बदनामी के डर से वो किसी को फ़ोन नहीं करना चाहते कि हम बदनाम हो जाए। इसी बीच कोमल की माँ को याद आता है कि उसकी दोस्त प्रिया जो चाइल्ड लाइन में काम करती है, वो बच्चों की मदद करती है। इस तरह की चाइल्ड लाइन बच्चों के लिए बना हुआ है। तो वो चाइल्ड लाइन को फ़ोन करते हैं और उसकी दोस्त प्रिया घर पे आती है, कोमल से मिलती है, कोमल को समझाती है कि जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
इस तरह से बच्चों की काउंसलिंग करती है और एक बच्चों की बाल सभा आयोजित कर बच्चों को बताती है गुड टच और बैड टच क्या है। हमारे प्राइवेट पार्ट्स को टच करना बैड टच होता है, और जो हमें प्यार से गले लगाते हैं मम्मी पापा, ये गुड टच होता है। इस तरह का वो पूरा बताती हैं। डॉक्टर हमें छू सकते हैं माता पिता की निगरानी में, या कोई हमें गंदी फिल्म दिखाता है या गंदी तस्वीरें दिखाता है, ये सब चीज़ें बाल यौन शोषण की किस श्रेणी में आते हैं। कोई हमें हमारे कपड़े उतारता है या फिर हमारे सामने कपड़े उतार कर खड़ा होता है, ये सभी तरह की चीज़ें बच्चों को बाल यौन शोषण में लिप्त करती हैं, जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है और बच्चे बहुत ही परेशान रहते हैं, किसी को कुछ बता नहीं पाते हैं। लेकिन हमें बताना चाहिए, हमें इस तरह की घटनाओं को अपने माता पिता और अपने भरोसेमंद व्यक्ति को बताना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को पुलिस के द्वारा जेल भेजा जा सके और उनके खिलाफ बाल यौन शोषण करने वालों को, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अक्सर हम लोग लोक लाज और समाज में अपने सम्मान को बचाने के लिए बाल यौन शोषण जैसी घटनाओं को हम नज़रअंदाज करते हैं, जिससे बख्शी जैसे कई अपराधी खुलेआम बच्चों का शिकार करते हैं और बच्चों को यौन शोषण से पीड़ित करते हैं। आप सभी से यही अपील है कि आप लोग सावधान रहें और अपने बच्चों को ऐसी बुरी निगाहों से, ऐसे बुरे लोगों से दूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जागरूक करें, उन्हें समझाएं कि अगर इस तरह की कोई घटना हो तो छुपाएं नहीं, ताकि उस समय रहते उस ऐसे अपराधियों को पकड़ा जा सके और अपने बच्चों का जीवन बचाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।